इस्लाह मुआशरा, इसी पर कुछ बातें मैं आपको बताऊं। मेरे दोस्तों, इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जो इंसान के फितरत के आइन मुताबिक है। आपको किसी की तस्दीक करनी हो, छानबीन, तो उसके दुश्मन से करो तो उसके किरदार की तस्दीक हो जाती है। आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाएं तो कुफ्फार मक्का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे कि ये सादिक और अमीन है। दोस्तों, ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन आज के इस कंप्यूटर के दौर में आ जाए, नेट के दौर में आ जाए, मोबाइल के दौर में आ जाओ, SMS MMS के दौर में आ जाए, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। कैसे? ऐसे देखें आप, डॉक्टर माइकल हार्ट, who is the biggest writer and author of the so many books, he wrote a book after going on tour. He writes, reads the first line on the first page. The most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him, in the 100 greatest personality of the world. डॉक्टर माइकल हार्ट बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा राइटर है। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद जब उसने एक किताब लिखी तो अपने किताब के पहले सफ़े पर पहली लाइन पे लिखते हैं कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह। मज़कूरा किताब का मुसन्निफ नस्ली तौर पे ईसाई और तालीमी तौर पे एक साइंसदा है, लेकिन लातिहार में इस प्रोग्राम में आने वालों नंबर 1 पर इस डॉक्टर ने न एडम का नाम रखा, न डेविड का नाम रखा, न सालमन का नाम रखा, न जोसेफ का नाम रखा, न जैकब का नाम रखा, न जॉन का नाम रखा, न मसीह का नाम रखा, न मरियम का नाम रखा, न न्यूटन का नाम रखा, न होटन का नाम रखा, न कार्तिज का हनीबॉल है, न मकदूनिया का सिकंदर है, न रूम का सीजर है, न ईरान का दारा है, न गोर्बाचेव है, न मदर टेरेसा है, न जरतुश्त है, न कन्फ्यूशस है, न तुलसीदास है, न कबीर दास है, न गौतम बुद्ध है, न महावीर जैन है, न ओलाटो है, न पुलाटो है, न सुकरात है, न बुकरात है। वल्लाह अपनी कारनामों की वजह से नंबर 1 पे जिसे रखा है वो मुहसिन इंसानियत पैगंबर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। पिछले दिनों मैंने एक किताब देखी, देखे आप, इस किताब का नाम है हिस्ट्री डी ला टर्की, और इसका जो मुसन्निफ है वो है अल्फोंस डी ला मार्टिन। अल्फोंस डी ला मार्टिन एक किताब लिखते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रिसर्च करने के बाद उन पर, और कहते हैं कि इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ। अल्लाह। इंसानी अजमतों को नापने के हु वाज मोहम्मद कौन है, ये कहते हैं इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ, और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है? अरे बोलो यारो, और लहक के बोलिए, दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है? पिछले दिनों इस किताब को जब मैंने देखा और इसको खोला तो इसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था, सुनिए। When I opened this book, what has been written on the title of this book? इस किताब को जब मैंने खोला तो इसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था? The medical science is the changed name of Muhammad Sunnah। मेडिकल साइंस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जितनी सुन्नतें हैं वही मेडिकल साइंस है। ये कौन? मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज। अच्छा, तहकीक उसने कहां से की? रिसर्च। तौरात से नहीं, ज़बूर से नहीं, इंजील से नहीं, वेदास से नहीं, उपनिषद से नहीं, धम्मपद नहीं, दिनपद नहीं, सतापद नहीं, यथापद नहीं, जन्नत से, अविस्ता से, दसातीर, गाथा, यास्था, मथा, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हक़ूक़, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अखबार, गिनती, आदि गरज, गुरु गरज, दसम गरज, लून, शीचेक, लीचेक, बीचेक, तीचेक, जेनेसिस, लेविटिकस, नंबर्स, मुकाशिफा, अखबार, गिनती। नो नो नो,
बल्कि बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, अबू दाऊद से, तिरमिजी से, नसाई से, इब्ने माजा से, यानी सिहाए सित्ता से तहकीक करके उसने किताब लिखी टुडेज मेडिकल। हाय हाय वाह 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 वाह। और अपने किताब के दूसरे सफे में लिखते हैं द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी पहली और सबसे बड़े सर्जन इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, ओनली मोहम्मद 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 मोहम्मद, सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये हवाई फायरिंग नहीं है, ये हवाई फायरिंग नहीं है, बल्कि उसने साबित भी किया। अब देखिए, अब हदीस रसूल मौजूदा जमाना, हदीस रसूल ज़ाकल्ला, हदीस रसूल और मौजूदा जमाना, वो कहते हैं आजकल क्या है पब्लिक में, एक तरफ है सुन्नत और एक तरफ है फैशन। जो फैशन को अपनाते हैं वो किसको खुश करते हैं, और जो सुन्नत को अपनाते हैं वो किसको खुश करते हैं। वाह वाह क्या कहने, बोलो बोलो लहक के सुभान अल्लाह। अब देखिए हमको किधर जाना है, किस तरफ, क्या चाहिए? जो जमीन पे भी रहे चमकते रहे और जमीन में भी रहे चमकते रहे। आइए देखिए, मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं आजकल क्या है, पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, एक एक जुमला सुनिएगा, लेकिन जब पूछो सलीम करीम नसीम तस्नीम तनईम जुनैद विनोद अकरम विक्रम तुम्हारी तबीयत कैसी, तो कहते हैं मौलाना मुझे एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, बदहजमी बदनजमी, खाना हजम नहीं होता, कच्ची डकारे आती, पेट का मरीज हूँ, हजरत हुजूर मौलाना साहब, कारी साहब, अल्लामा साहब, बाबा साहब फूक दे, ताबीज दे दे। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे हम शानदार खाना खाते, सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती है, और इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। वो डॉक्टर अमेरिका से बोलता है, आपका भाई लातेहार से बोल रहा है अच्छी क्यों न रहती, और इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। मैंने इसे निकाला है ज़हनी तबादुर के लिए, ताकि आप मुकम्मल मेरी गुफ्तगू को समझ सकें। शानदार खाना खाते सेहत अच्छी नहीं रहती, वजह क्या है, और इसमें तहकीक करें। आइए मैं आपको बता रहा हूँ, वो डॉक्टर अमेरिका से बोलते हैं वी ईट फूड फॉर विटामिन्स, हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, एंड विटामिन्स मेजर एंड द रीजन ऑफ दिस मेजरमेंट इन बिलो वी ईट फूड बाय आउटसाइड एंड अदर फूड फॉर सेकंड। वो कहते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं। हम ऊपर का खाना जल्दी 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 मार लिए, नीचे का खाना छोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं ऐ लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, एक एक की शिरकत उठाओ, सुन्नत रसूल पे मचल कर हाथों को उठाओ, बोलो सुभान अल्लाह। जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है कहा इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है। जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स मेडल सॉल्ट सिर्फ पेंदे में होते हैं। अगर डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस ग़िज़ा को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो, मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए उंगलियों में जो मसाम है, धारियां है, लाइंस है, इससे प्लाज्मा खास तौर से खारिज होता है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वाज़े नजर आता है। वो प्लाज्मा आपके हाजमे के लिए, आपके पेट के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या नाम है गाँव का? लातेहार के इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हाजी साहब के दावत पे आने वालों, सुनो ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, अमेरिका सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज, बट मोर देन 1400 years ago। Take the primitive book my prophet told us, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अमरा बिलाकिल असाबिगी वस्सहफा वक़ाल इन्नकुम ला तदरून फी अय्यि तआमिकुमुल बरका। ऐ दुनिया वालों, जब तुम खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो, तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छाव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस।
तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही। लहक के बोलो, लहम के बोलो, सुभान अल्लाह। देखिए ये माला भी पिघल गया मगर आप लोग नहीं पिघल रहे। लहक के बोले सुभान अल्लाह। जरा हाथों को झंडी बनाओ यारो, बनाओ इस तरह से, सुभान अल्लाह, है ना। लगे कि हम लोग रजा के चमनिस्तान में बैठे हैं, कब्रिस्तान में नहीं बैठे। बोलिए लहक के सुभान अल्लाह, है ना। तो इंशाअल्लाह कल से कितने लोग हैं कि जब खाना खाएंगे बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, प्लेट को साफ करेंगे, उंगलियों को चाटेंगे चबा चबा के। सबसे पहले मैं वाह वाह इंशाअल्लाह। उठाओ यार, सबको गवाह बना उलमा किराम को इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिसने फितने के दौर में एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह ताला उसे शहीदों का सवाब देता। सुभान अल्लाह, है ना। एक मर्तबा जमाल भाई मेरी दावत थी, मेरा प्रोग्राम था साउथ में। तो एक साहब वो अमेरिका में रहते हैं, कैलिफोर्निया में, वो आए हुए थे। तो वो जितने उलमा थे सबको ले गए। वो रहने वाले यहीं के हैं, बरेली शरीफ के बगल में एक है बदायूं, वहीं के हैं, मगर बंटवारे के बाद कराची गए, कराची से पाकिस्तान चले गए। तो हम लोग खाना खाने लगे। तो वो लोग जो है वो चम्मच से शुरू किए और हम लोग हाथ से शुरू किए। बोले मौलाना दुनिया चांद पर पहुंच रही, आप लोग अभी हाथ ही से मतलब तोड़ के रोटी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं। तो मैंने कहा कि सुनिए नईमुल इस्लाम साहब, आप उस चम्मच से खा रहे हैं जो सबके मुंह में जाता है, और हम उस हाथ से खा रहे हैं जो सिर्फ मेरे मुंह में जाता है। क्या कहने, वाह 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 वाह। तो जबान उस बात उनकी जबान में थी, वो खामोश हो गए। तो एक से एक लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये कपड़ा वगैरह के बारे में क्या आप लोग बोलते, पहनो, ये करो, वो करो, है ना। हालांकि मतलब मेडिकल साइंस कहती है कि वो मतलब ये सर्दी का मौसम हो तो कपड़ा खोल के रहना चाहिए। मतलब आप कहते हैं कि खाना इस हाथ से खाओ, इस हाथ से भी खा लेंगे तो क्या हर्ज है। मैंने कहा आप कपड़ा पहने हुए उतार दो, क्या हर्ज है भाई। मौसम नॉर्मल है। कुछ लोग कहते हैं सर्दी में कपड़े ना उतार दे तो फायदा होगा, विटामिन डी। मैंने कहा विटामिन डी जाए तेल लेने, शर्म हया नाम भी कोई चीज है ना। तुमको विटामिन डी से प्यार है, हमको अपने नबी से प्यार है। वाह वाह। चले तो इंशाअल्लाह कल से इस पे अमल करें, चबा चबा के खाइए। बेहतरीन से खाना यहीं से हजम होता है। तो ये डकार वकार और जो बीमारियां होती हैं, आप कब्ज, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। आप मचलते रहेंगे, सेहत भी अच्छी रहेगी। डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती, बड़ी बेचैनी होती है। उसकी वजह क्या है, आओ इसमें तहकीक करें। वो डॉक्टर अमेरिका से क्या बोलता है, आपका भाई आपको लातेहार से बताते हैं। वो बोलते हैं आजकल लोगों का ब्लड प्रेशर हाई, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती है। एसी में भी ऐसी तैसी होती है। इसकी वजह क्या है, आओ इसमें तहकीक करें। हदीस पाक की रोशनी में इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हैं, सुनिए कुछ लेके जाइए। मेरे बाद दिल भर भाई आके आपके दिल को भर देंगे। ये देखें आप, वो डॉक्टर अमेरिका से क्या बोलता है, ये आपको बरेलवी डॉक्टर यहाँ से बताता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हदीस रसूल पे रिसर्च करने के बाद, वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं। मैंने कहा कैसे, डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे, if I sleep on the topsy-turvy head, it is my experience all the body lands on heart. वो कहते हैं अगर हम उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं, यानी इस तरह, तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है। मैं जबलपुर से हूँ, मेरा दिल इधर है, आप लातेहार से हैं, आपका दिल किधर है। हाँ, तो वो कहते हैं अगर हम इस तरफ सर रख के सोएंगे, इस तरफ इस हाथ की तरफ सर रख के सोएंगे, तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है, तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है। उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा, या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी, लोग सोते से उठ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं, इफ यू हैव टू स्लीप, यू वांट टू स्लीप द हार्ट इन फ्री, तुम सोना चाहते हो दिल को आजाद रख के, आप बोलो जी, तो कहते हैं it means sleep on the side of right hand. वाह। So that heart could palpitate with freedom and blood pressure will not be high. वो कहते हैं अगर आप इस हाथ की तरफ सर रख कर सोएंगे, तो हमारा तजुर्बा कहता है कि
हमारा तजर्बा कहता है कि जो आपका दिल है वो आजादी के साथ धड़केगा, ना ब्लड प्रेशर हाई होगा, ना लो सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो। ए लातेहार वालों, ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज। बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book my prophet told us, बुखारी शरीफ, अनिल बरा बिन आजिब قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استجب على شقك الأيمن। ऐ दुनिया वालों, जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर आओ तो पहले नमाज की तरह वुजू करो और दाएं करवट पे सर रख के सोया करो। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छाव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पहुंच रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़। अब बताइए कल से कितने लोग हैं इंशाअल्लाह जो दुरूद पाक पढ़कर इस करवट पे नहीं बल्कि इस करवट पे सोएंगे? सबसे पहले मैं उलमा इकराम को गवाह बनाइए और हमेशा मुस्कुराते रहे। सुभान अल्लाह। जिसने फितने के दौर में एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शहीदों का सवाब देगा। अब आइए बड़ी तेजी के साथ मैं एक चीज आपको बताता हूं। किस पे नहीं बोलते? नमाज पे। मैंने कहे अंधो ये सुन्नी आलामा नमाज ही पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जाने नमाज पे बोलते हैं। हाय 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 हाय, जाने नमाज पे बोलते हैं, जाने कायनात पे बोलते हैं, रूहे कायनात पे बोलते हैं। सुभान अल्लाह। वो कैसे? मैंने कहा सुनो, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। एक बार तो हम लोग का प्रोग्राम था लखनऊ में, तो हम लोग जिसमें जा रहे थे तो जिस डब्बे में रिजर्वेशन था उस डब्बे में देखा एक गुरुजी है, या उससे फादर कह ले या पादरी कह ले, वो था और कई लोग उसको घेरे थे। अब वो लोगों को टिप्स दे रहा था। क्या? सुनिएगा, चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, चेहरा कैसे चमकेगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब खूबसूरती, रोशनी वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे पूछा, तो हमारे साथ अल्लामा अब्दुल मुबीन नुमानी साहब थे, चिरैया कोट वाले। उन्होंने कहा रूहुल अमीन देखिए भीड़ क्यों लगी है। मैं गया तो मैंने देखा कि वो लोगों को टिप्स दे रहा चेहरे में रोशनी के लिए, ग्लो के लिए, नूरानी चेहरा कैसे होगा। तो मैंने उनसे पूछा, हाउ डिड यू बिकम आइडियल पर्सन फादर? ए बाबा, अरे तुम आइडियल पर्सन कैसे बने और इतनी इज्जत क्यों मिल रही? तो बाबा ने मुझसे कहा, मौलाना आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डिड नॉट टेक। उसने कहा कि मैं इसके लिए रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूँ जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा आप क्या करते हो बाबा जी? तो उसने कहा मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूँ। उल्टा बोले तो समझ गए, सर नीचे टांग ऊपर। मैंने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उसने बड़ी अच्छी एक बात कही, मैं चाहता हूं आपको बताऊं। मैं सर नीचे टांग ऊपर क्यों करता हूं बताओ? मैंने कहा बताओ। उसने कहा ये जो मेरा दिल है एक पंपिंग सिस्टम है। लो देख लो, वाह वाह वाह, क्या कहने। ये क्या है? दिल। दिल क्या है? एक पंपिंग सिस्टम है। और जब पंप नीचे के मंजिलों पे पानी भेजता है तो पानी बड़ी आसानी के साथ जाता है, लेकिन जब ऊपर के मंजिलों पे भेजते हैं, 2 तल्ले 3 तल्ले 4 तल्ले पे 5 तल्ले पे, तो ऊंचाई होने की वजह से पानी का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यही वजह है हाजी साहब जब ऊपर पानी चढ़ाते हैं तो टिल्लू पंप मशीन के जरिए, लेकिन जब डाउन में पानी भेजते कुछ नहीं करो, नल में पंप को फिट कर दो, पानी पहुंच जाएगा। तो उसने कहा मौलाना रूहुल अमीन सुनिए, खून का मंबा, चश्मा, मस्दर, मखरज ये दिल है। यहीं से खून सप्लाई ऑल बॉडी, यहीं से खून कान में, यहीं से खून नाक में, यहीं से खून आंख में, यहीं से खून पेशानी में, यहीं से खून दिमाग में, यहीं से खून चेहरे में। तो मौलाना इसीलिए मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूं ताकि मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरी आंख में, मेरे दिल से मेरी पेशानी में, मेरे दिल से मेरे जबड़ों में ज्यादा से ज्यादा खून दाखिल हो जाए। तो अल्लामा नुमानी साहब ने मुझसे कहा रूहुल अमीन तुमने साइंस आर्ट पढ़ी, इन्हें कुछ बताओ। मैंने कहा बाबा अरे आपको खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी? उसने कहा तो मैंने कहा बिल्कुल आसान तरीका। क्या? मैंने कहा अगर आप
अगर आप सबकी शिरकत चाहता हूं, अगर आप कलिमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मर्तबा करनी नसीब। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानून इस्लाम, शरीयत मुस्तफा। माशाअल्लाह। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में ये दावा है कि हमारे मजहब में इबादत है, इबादत है, इबादत है, प्रेयर है, लेकिन इस्लामी इबादत की बात ही अलग है। देखिए हमारे में जो नमाज है वो 24 रकात दिन में और 24 रात में, 48 रकात सजदे दिन में, 48 रात में है। क्या बैलेंस है? 24 दिन में, 24 रात में। अब अगर हम सजदा करते हैं तो दिन भर में 96 सजदे होते हैं। सुभान अल्लाह। तो वो तो दिन भर में 2 मरतबा जा रहा है, लेकिन एक मुसलमान नमाज पढ़े, जैसा कि अल्लामा कादरी साहब फरमा रहे थे अभी, अगर नमाज पढ़े तो बताइए कि मुसलमानों से ज्यादा सेहतमंद अब बीमारियों से दूर और कोई कौम रहेगी? इंशाअल्लाह, है ना? तो देखें आप, मैंने कहा अगर आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाओ तो यह इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करे नसीब होती। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, इन जनरल कंडीशन द हार्ट ऑफ द पीपल आर टॉट एंड हेड अप इन सिटिंग एंड लाइक इन स्लीपिंग इन 3 कंडीशन ब्लड गजा बट नॉट इन मच क्वांटिटी। मैंने कहा बाबा तुम बैठे हो, तुम्हारा सर ऊपर है दिल नीचे, कुछ लोग तकिया लगा के सोते हैं, सर ऊपर दिल नीचे, और कुछ लोग खड़े हैं उनका भी सर ऊपर दिल नीचे, कुछ लोग बैठे हैं उनका भी सर ऊपर दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है, लेकिन बट नॉट इन मच क्वांटिटी। लेकिन खुदा की कसम, जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है तो उसका सर नीचे दिल ऊपर। सजदे में गए, सर नीचे दिल ऊपर, तो छोटी छोटी रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश कर रहा होता है। यही वजह है जितने नमाजी हजरात होते हैं उनके चेहरों में खास नूर होता है। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज, बट मोर देन 1400 years ago. Take the primitive book my prophet told us. as-salatu nurul mu'min. नमाज मोमिनों का नूर है। वक़ाल al-ulama fi tafsir hadha al-hadith anna as-salata nurun fil qalb wa nurun fil wajh। नमाज दिल को रोशन कर देती है, चेहरे को भी मुनव्वर कर देती है। इसके नबी में डूब के पढ़ो, यहाँ भी चमकते रहोगे, वहाँ भी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,